Hello, good morning. This is my sixth lecture for the September month और हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती ये चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। पहली चीज़ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है बेटाओ, किसी मेज़रमेंट के वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो उस मेज़रमेंट की एक्यूरेसी को शो करते हैं उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से जानते हैं। जितने भी डिजिट उसकी एक्यूरेसी को शो करेगी, किसी मेज़रमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो मेज़रमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो रूल्स डिस्कस किए थे एक बार मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूँ, सारे के सारे एक साथ समाप्त कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को रिफ्रेश हो जाएंगे। पहली चीज़ तो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स कभी भी हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे इन ऑल कंडीशंस एट ऑल पोजीशन, चाहे कोई सी पोजीशन हो। 1 से 9 तक के डिजिट्स के लिए मीन्स नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए कोई रूल नहीं है, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट एट ऑल प्लेसेस एट ऑल कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन। पहली चीज़ तो ये थी। अब दूसरी चीज़ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा, वो है सारे रूल्स किसके लिए होते हैं, ज़ीरो के लिए होते हैं। कभी ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती है, कभी ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। पहला रूल था कि अगर मान लो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में अगर ज़ीरोस आ रहे हैं तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो जैसे मान लो आपके पास 200 है तो 200 में ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 2 ही होंगे। लेकिन अगर मान लो ये ज़ीरो मेज़रमेंट का पार्ट है, यानी जैसे मान लो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर दे दिया आपके पास, तो फिर ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और फिर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले वाले केस में, इस वाले केस में 1 और इस वाले केस में कितने हो जाएंगे, 3। यानी पहचान यही है कि अगर पीछे मान लो कोई यूनिट लगी हुई है, इसका मतलब वो मेज़रमेंट के पार्ट है ज़ीरो और फिर वो सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 से लेस मेज़रमेंट में, यानी जो 0 पॉइंट से शुरू हो रहे हैं वो डेसिमल के जस्ट राइट के वो सारे ज़ीरोस जिनके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो हमेशा क्या होते हैं, सॉरी, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे वेदर द यूनिट इज़ रिटन और नॉट आफ्टर द मेज़रमेंट, चाहे यूनिट लग रही हो नहीं लग रही हो। यहाँ पर इस केस में आपके पास 1 और अगर इसी में 0.007 मीटर आ रहा है तब भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1। ये दूसरा केस है जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के वो सारे जीरोस, और जो अगर मान लो यूनिट नहीं लगी हो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, यूनिट लग गई तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। दूसरा आपके पास 0.007 1 से लेस मेजरमेंट जो 0 पॉइंट से शुरू हो रही है उसमें डेसिमल के जस्ट राइट साइड के वो सारे जीरोस जिनके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है वो सिग्निफिकेंट जीरो नहीं होते हैं, चाहे यूनिट लग रही हो या नहीं लग। तीसरा मैंने रूल बताया था इसके अंदर आप लोगों को, अगर मान लो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव पावर्स दे रखी है, चाहे यूनिट लग रही हो नहीं लग रही हो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg यूनिट नहीं भी लग रही होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो पावर्स ऑफ 10 में आपके जो जीरोस जो पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे ज़ीरो, चाहे आपके पास यूनिट लग रही हो नहीं लग रही। ये तो वो केसेस थे, 3 केसेस जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब वो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट होता है। किस किस केस में होता है? पहला केस, अगर मान लो आपके पास क्या होगा कि कोई भी नंबर के बाद में इसके अंदर 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में अगर कोई ज़ीरो आ रहा हो, दे आर सिग्निफिकेंट। फिर आपके पास यहाँ पर ये दोनों जीरो 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं तो ये जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास क्या आएगी, अगर मान लो डेसिमल के जस्ट राइट साइड के वो सारे जीरोस या डेसिमल के बाद के वो सारे जीरोस जिनकी
बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 22.00 आ रहा है तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि इनके बाद में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा है। अब इसमें केस में थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो देख लेना। 0.00 ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो बीच वाला ज़ीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसके बाद अगर मान लो आपके पास डेसिमल के बाद के ज़ीरोस इस तरह से दे रखे 200.300, तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं इस वजह से, और यहाँ पर आपके पास 3 के बाद ज़ीरोस आ रहे हैं, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये कुछ रूल्स थे। और एक और मैं बता देता हूँ, अगर मान लो यूनिट है तो यूनिट से सिग्निफिकेंट नंबर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी यूनिट के अंदर आप लोग उसे एक्सप्रेस करेंगे किसी मेजरमेंट को, तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे उसके अंदर, उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जो भी आपके पास रूल्स है उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स शो करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में करी थी। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है आपके पास इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस के अंदर हम लोग मेजरमेंट के अंदर डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। जिस मेजरमेंट में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हो उस मेजरमेंट का या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास आ गया 23.5, दूसरा आ गया आपके पास 4.75, तीसरा मेजरमेंट आ गया आपके पास 2.150। ये आपके पास इसके अंदर कोई भी नंबर आ गया, और नंबर आने के बाद अब आप लोगों के पास इसको ऐड किया आपने तो 0 आ गया, 5 और 5 10, कैरी 1, 7 और 1 8 और 6 14 आपके पास आ गया, कैरी 1, 3 4 and 4 10, और ये आपके पास तो ये आ गया आपके पास 30.400 आपके पास आ गया। अब इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने 5, इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने 1, केवल 1 डेसिमल प्लेस है। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 2, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 3। तो हमारे जो मेजरमेंट है में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 1 डेसिमल प्लेस तक ही रहेगा 30.4। बाकी डिजिट हम लोग छोड़ देंगे। अगर मान लो आपके पास इसके अंदर 5 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो आप लोग 1 प्लस कर देंगे। 5 से लेस आ रही है तो आप वो का वही नंबर रहने देंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास 5 से लेस 0 ही आ रहा है तो हमने बाकी दोनों 0 हटा दिए। हमारा आंसर होगा 30.4 अकॉर्डिंग इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में इसी तरह से करेंगे। जो भी मेजरमेंट आपके पास है सबके डेसिमल प्लेसेस फाइंड करेंगे, फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे के वैसे ही करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास जो आंसर होगा उस आंसर के डेसिमल प्लेसेस आपके मेजरमेंट के डेसिमल प्लेसेस में जिसमें मिनिमम आएगा वही हमारे आंसर में मिनिमम डेसिमल प्लेस आएगा। तो ये चीज आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल फॉलो करना। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट 5 आ जाता है, 5 से ऊपर 1 प्लस कर देंगे इसमें। जैसे मान लो आपके पास यही नंबर अगर इस तरह से आता 30.460 इस तरह का नंबर आता आपके पास, तो फिर आपको मान लो 1 डेसिमल प्लेस ही लेना होता। 5 से ज़्यादा हो गया, हम लोग क्या करते से 30.5। और अगर मान लो आपके पास 5 से लेस आता, जैसे 30.432 आ गया, इसको आपको केवल यहीं तक 1 डेसिमल प्लेस तक लेना है। आपके पास 5 से लेस है, आपका आंसर होगा 30.4।
5 से ज़्यादा 1 प्लस कर देंगे, 5 से कम वो का वही रहने देंगे। और अगर मान लो आपके पास इसके अंदर एग्जैक्ट 5 आ गया, जैसे मान लो आपके पास आ गया 30.450 अगर आपके पास आ गया, एग्जैक्ट 5 आ गया, फिर आप अगला डिजिट देखेंगे। अगर अगला डिजिट आपके पास कोई भी नॉन जीरो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर है आपके पास 30 पॉइंट, ये जो आपके पास 4 है इसमें 1 प्लस कर देंगे। अगर मान लो आपके पास 30.354 है तो 30.4 कर देंगे। अगर 5 एग्जैक्ट आपके पास अगला डिजिट 5 आ गया, 5 से ले से वही रहेगा, 5 से ज़्यादा है 1 प्लस करेंगे। और अगर मान लो आपके पास वही एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपके पास आती है, 5 ही आती है, आगे का नंबर देखेंगे। अगर वो नॉन ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई है, तो आप उस नंबर के अंदर क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। और अगर मान लो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, अगर आपके पास इसके अंदर जीरो आता है, जैसे मान लो 30.450 है और दूसरा आ गया 30.350 है, अब जीरो आ गया, 5 आ गया, फिर अगला नंबर जीरो आ गया। अब हम लोग इसको देखेंगे, अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो वो का वही रहेगा, और अगर ओड नंबर है तो फिर 1 प्लस करके 1 बटा देंगे। 5 से ज़्यादा 1 प्लस, कुछ नहीं देखना, जो भी डिजिट आपको इसके अंदर राउंडिंग ऑफ के अंदर करना है, यानी आगे डिजिट छोड़ना है, तो हम लोग देखेंगे उसके अगले वाला डिजिट 5 से ज़्यादा 1 प्लस कर दो, 5 से कम सेम रहने दो, एग्जैक्ट 5 आ गया। फिर आप देखो, अगर मान लो 5 के जस्ट बाद वाला डिजिट 1 से लेकर 9 तक है, 1 प्लस करेंगे। अगर मान लो 1 से लेकर 9 तक नहीं है, एग्जैक्ट 0 है, तो फिर हम लोग जो राउंडिंग ऑफ डिजिट है, अगर वो इवन है वो का वही रहेगा, अगर ओड है 1 प्लस करके। तो ये हम लोगों को इसके अंदर क्या करना है, ध्यान में रखने हैं। तो ये चीज़ आपके पास, क्योंकि अब इस केस में आपके पास क्या होगा कि जब आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स जाना पड़ेगा। और रूल्स क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो भी मेजरमेंट हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब मेजरमेंट के डेसिमल प्लेसेस फाइंड करेंगे। और डेसिमल प्लेसेस इस तरह से, डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट कर लो, इसके बाद आपके पास 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, तो हमारे आंसर के अंदर क्या होगा, 1 डिजिट रहेगा, क्योंकि मिनिमम आपके पास 1 डिजिट वाला केस इसके अंदर आता है। दूसरी चीज़ आपके पास इसके अंदर, अगर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी इसी तरह से हम लोग करेंगे कि अगर मान लो आपके पास 2 मेजरमेंट दे दिए, जैसे 4.75 आ गया, फिर 2.15 आ गया, और फिर आपके पास इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर मैं इसको 1.5 की जगह पर 1.2 कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6 पॉइंट, और फिर उसके बाद आपके पास 4 में से 2 गया 2, आपके पास इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस दोनों के अंदर है, आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस आ गया। अगर मान लो आपके पास यहाँ पर केवल क्या होता, यही रहता, तो फिर आपके पास क्या होता, यहाँ पर 5 आता और 5 आता, तो फिर आपके आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 1, आपका आंसर 1 में ही रहेगा। फिर आप 6 पर जाओगे, 6 के बाद अगला नंबर कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। अब 5 के आगे वाला डिजिट कोई डिजिट नहीं है, आप 0 कंसिडर करके इसे शो कर आप इसे सॉल्व करेंगे। अगला डिजिट आपके पास कोई डिजिट नहीं दे रखा, आप 0 इमेजिन कर लीजिए, इसी वजह से मैंने डॉटेड में 0 बनाया है। 0 इमेजिन करने के बाद 5 के बाद 0, अगर ये इवन है वो का वही रहेगा, अगर ये ऑड होता तो 1 प्लस हम लोग इसके अंदर करते। तो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हर एक इन दोनों केसेस के अंदर हम लोग जो भी डिजिट्स काउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सब डिजिट्स के
डेसिमल प्लेसेस यानी डेसिमल के बाद के डिजिट्स काउंट करते हैं और उन डिजिट में हमारा जो आंसर आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो आंसर आपके पास क्या होगा कि जितने भी आपके पास डिजिट्स इसके अंदर होंगे वो सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि हमारे डेसिमल के बाद मिनिमम किस मेजरमेंट में डिजिट्स हैं, उतने ही डिजिट हमारे आंसर्स में होंगे और उसके लिए हम लोगों को वही रूल्स फॉलो करने हैं। अगर मान लो जिस भी डिजिट को हम लोगों को राउंडिंग ऑफ करना है यानी बाकी के डिजिट्स को छोड़ना है, हम लोग क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद वाला डिजिट देखेंगे। 5 से लेस वैसा का वैसा ही, 5 से ज़्यादा 1 प्लस कर देंगे नंबर के अंदर, जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने लिया एग्जैक्ट 5 आ गया। फिर हम लोग वापस से जाएंगे 5 के आगे वाला डिजिट देखेंगे राइट साइड का। अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई है 1 प्लस कर दो, नहीं है डिजिट ही नहीं है या 0 आ रहा है, तो अगर डिजिट ही नहीं है तब भी आप उसे 0 मान करके सॉल्व करेंगे। और अगर मान लो आपके पास इसके अंदर उसी तरह से अगर वैल्यू रहेगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू